गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जगत भैया का क्या चोरी कर लिया है छोटे नवाब ने? जगत भैया ने बोला है कि सिवान वाला घर उनका है क्योंकि वहां पे वो पैसे लगाए हैं। इधर माता जी कह रही हैं कि मेरे पति के पैसे लग रहे हैं, बच्चों के नहीं लग रहे हैं। माता जी भेदभाव तो करती हैं। रात को 12 बजे भी माता जी को एनर्जी है क्योंकि बड़ा बेटा खाना मांग रहा है और साथ में जगत भाभी है, प्यारी जगत भाभी, दूसरे की बीवी सातिर और अपनी बीवी प्यारी। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग मेरी पुरानी बहनें हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर कर दो। आप लोग भूल जाते हो इसलिए याद दिलाती हूँ। तो चलिए छोटे बेटे के वीडियो से शुरुआत करते हैं। तो वो अपने ससुराल से अपने सिवान वाले किराए के घर में आ चुका है और वहां पे जब वो आ रहा था तो उसकी बेटी को देखकर मतलब थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि कैसे रहेगी, क्योंकि जब से वो पैदा हुई है अपने पापा और मम्मी के ही पास ज्यादा रही है। तो कहीं ना कहीं एक रील मैंने देखा जहाँ पे वो उदास लग रही है और एक जगह वो हंस भी रही थी। तो वहां से छोटे नवाब आ जाते हैं और आ गए तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ससुराल में इतना दिन रुकना ठीक नहीं है। तो मेरी तरफ से भी यही है कि नहीं रुकना चाहिए। अगर आप कहीं ज्यादा दिन रुकते हो ना तो आपकी इज्जत घट जाती है और ससुराल में दामाद की इज्जत 2 से 3 दिन होती है। अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है और शायद कमेंट का ही फर्क पड़ा कि छोटे नवाब वहां से चले आए और उनका कहना है कि वो बहुत ज्यादा दिन वहां नहीं रुके थे, 2 से 3 दिन रुके थे। तो अच्छी बात है, आप इतने दिनों बाद गए थे अपनी बीवी को लेकर तो उतना रुकना तो बनता है। फिर रक्षाबंधन में ये जाएंगे और ये एक चीज और कह रहे थे कि ये अपनी चीजें अब पहले से नहीं बताएंगे, जब एक दिन बाकी रहेगा तब बताएंगे। तो ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि आप अपनी चीजें बता देते हैं, इधर नामकरण है, इधर कथा है, तो उससे पहले ही आपके घर वाले मतलब तमाशा करने लगते हैं, बम फोड़ने लगते हैं। तो ये डिसीजन आपका अच्छा है। इन्होंने अपनी लाइव को लेकर भी कहा है कि मेरी लाइव वायरल की जा रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं कुछ मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक मारने का ही ये धमकी दे रहे थे, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं दे रहे थे। ये बोल रहे थे कि अगर आपके साथ कुछ और होगा तो मैं नहीं करूंगा। तो भाई आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके भाई क्यों मारेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक? उनको तो अच्छा है कि आपकी पोल खुल रही है कि आपने उनको गाली दिया या कुछ भी किया, वो तो नहीं मारेंगे। तो यानी आप ही मारने की धमकी दे रहे हैं, तो आप इतना भोले भाले क्यों बन रहे हैं? और रही बात, अगर उस लाइव को किसी ने लगाया भी है तो वो लाइव आपने किया क्यों था? अगर आपको इतना ही डर था तो वो लाइव करना ही नहीं था। हम जब कोई सोशल मीडिया पे बातें रखते हैं तो हमें ये सोच समझ के रखना चाहिए कि भाई ये सोशल मीडिया पे चीजें कभी डिलीट नहीं होती हैं। तो वैसे इन्होंने धमकाया था कि मतलब मेरा लाइव डिलीट कर देना, लेकिन सारे लोगों ने उस लाइव को देख लिया और कहीं ना कहीं इनको डर है इसलिए क्योंकि उसमें गाली गलौज किया हुआ है, तो इसी वजह से ये सोच रहे हैं कि वो लाइव प्राइवेट रहे तो ज्यादा अच्छी। खैर, उस लाइव में पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने बात किया तो मुझे बहुत ज्यादा वो खराब लाइव नहीं लगी, क्योंकि सामने से जगत भैया ने भी मजबूर किया था इन्हें। फिर ये बोलते हैं कि अगर मेरा नाम और मेरे बारे में बोला जाएगा तो मैं जवाब देने आऊंगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे बारे में बात ना किया जाए। तो ये रिक्वेस्ट ये शुरू से करते आ रहे हैं। ही माता जी का और इनके बड़े बेटे का व्यूज डाउन होता है, वैसे छोटे बेटे को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अब तो बेंगलोर वाली जिज्जी भी आ गई हैं, वो भी रोज कुछ ना कुछ छोटे नवाब को टारगेट करते हुए नजर आती हैं। तो आप चाहे जितना रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपके मुंह में उंगली डाल डाल के आपके भाई और आपके मम्मी आपसे लड़ाई करवाएंगे, आपसे झगड़ा कराएंगे। और जब आप गुस्से में उल्टा सीधा बोल दोगे तो आके बोलेंगी बहुत नीच लेवल का लाइव किया। भाई, नीच लेवल पे जाने पे आप लोग मजबूर ही क्यों कर रहे थे? उस दिन बेंगलोर वाली जीजी वीडियो डालने से मना कर रहा था, मान जाती तो शायद पुलिस नहीं आता, शायद इतना बवाल ही नहीं होता। तो माता जी, आप जो मुखिया बनती है ना, तो बराबर से मुखिया बनिए कि सबको बराबर से देखिए, सबको बराबर से डांटिए। उस टाइम पे आप अपनी बेटी को डांट देती तो शायद पुलिस नहीं आता, शायद आपका मेज जो टूटा था वो भी बच जाता। तो पहले आप लोग अपने छोटे बेटे को पोक करते हो और उसके बाद फिर जब वो कुछ बड़ा तमाशा कर देता है तो उसको गलत साबित करने में लग जाते हो। तो ये चीजें करना बंद कर दो तो शायद आप लोग की इज्जत बची रहे। फिर आ जाते हैं अब बड़े नवाब के वीडियो में। तो उन्होंने एक थंबनेल लगाया है कि माँ तो माँ ही होती है, सिवान वाला घर मेरा अपना है। तो वहां पे वो किचन में जाते हैं, रात का 12 बज रहा होता है, घड़ी भी दिखाते हैं 22 तारीख को 12 बजे रात को वो आते हैं। घर में ये बोल के गए थे कि ये खाना खा के आएंगे, पर खाना ये नहीं खा के आते हैं। तो ये आंटी से खाना मांगते हैं। आंटी ने रात को खाना नहीं बनाया था, दिन में चावल बचा था, फ्राई करके खाया था और वही चावल आंटी ने थोड़ा फ्राई करके जगत भैया के लिए भी रखा था, पर वो खाने
के लिए पर्याप्त नहीं था। तो फिर ये क्या करती हैं, माता जी सब्जी काटती हैं रात को 12 बजे, फिर सब्जी बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, और वहां पे सृष्टि भी खड़ी होती है। तो जगत भैया बोलते हैं कि ये सृष्टि को चिल्ला रही थी, बुला रही थी, और सृष्टि भी जग के आ गई। तो इसका मतलब कि सृष्टि से काम कराने के लिए माता जी ने जगाया। आखिर रात को 12 बजे उस लड़की को जगाने का क्या मतलब था? तो कहीं ना कहीं सृष्टि से काम लेती है माता जी, चाहे कैमरा उठवाया हो, क्योंकि भाई रात को 12 बजे खाना बना रही हैं तो कंटेंट तो लेंगी ही माता जी। पर मुझे हंसी आ रही थी कि ये वही माता जी हैं जब छोटा बेटा आया था, दिन का ही टाइम था, और उसने बोला था कि छोटी बहू को 2 रोटी गर्म बना के दे दो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है गर्म रोटी ही खाने को। जब उसकी डिलीवरी हुई थी तो माता जी मुंह बना ली थी, बोली जो लड़की आई है उससे बोल दो तो वो बनाएगी। तो माता जी नहीं उठी। मतलब बहू के लिए माता जी को ताकत नहीं है, लेकिन अपने बड़े बेटे के लिए इतना ताकत है। अब इनकी सारी बीमारी दूर हो गई है। अभी बहुएं होती ना तो माता जी बीमार हो जाती, लेकिन अभी यहाँ पे माता जी काफी एक्टिव है। भाई अच्छी माँ बनना है, और माता जी समझ नहीं पा रही कि ये बड़ा वाला बेटा इनका यूज कर रहा है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उसकी बीबी ने बोला है कि मम्मी के साथ जाओ, जल्दी उठ जाया करो और 2-3 ब्लॉग डाल दिया करो। तो वही काम जगत भैया कर रहे हैं। अब जगत भैया कह रहे हैं कि कुछ लोग यूट्यूब पे पूछते हैं कि कैसे यूट्यूब पे मतलब फेमस हो, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि रोज वीडियो डालो और लोग पसंद करने लग जाते हैं तो फेस वैल्यू अपने आप बन जाता है। जैसे कि मुझे और मेरे परिवार को लोग देखना पसंद करते हैं, लोग इंतजार करते हैं हमारे ब्लॉग का। अब देखो मैं सिवान आया हूँ और सिवान में खुद के दम पर वीडियो डाल रहा हूँ, फिर भी मैं अच्छा खासा चल रहा हूं, लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जगत भैया क्लियर कर दूं, जगत भैया को अक्सर लोग बोलते हैं कि जगत भाभी के दम पे नहीं चल पाओगे, तो इसी वजह से जगत भैया ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं अपने दम पर चल रहा हूँ। तो आप अपना थंबनेल उठा के देख लो, जगत भाभी हैं, माता जी हैं। यहाँ पे वीडियो आपका अपने दम पे तब भी नहीं चल रहा, यहाँ माता जी हैं और सनसनी भरा टाइटल और थंबनेल है तब वीडियो चल रहा। अगर कंट्रोवर्सी नहीं चल रही होती तो वीडियो आपका अपने दम पर बिल्कुल ही नहीं चलता। आप अपनी बीबी का थंबनेल लगाते हैं और बीबी को वीडियो कॉल पे लेते हैं, तब आपकी वीडियो चल रही है। तो ये भरम आप निकाल दीजिए कि आपको लोग पसंद करते हैं। कह रहे कुछ चंद लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, बाकी मुझे सारे लोग पसंद करते हैं। तो ये गलतफहमी आपके मन में है। कुछ चंद लोग आपको पसंद करते हैं, बाकी आप लोगों से नफरत करते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली ने यूट्यूब पे गंद मचा के रखा है। माता जी सच में भेदभाव करती हैं, ये वीडियो में दिखता है। मुझे अच्छे से याद है, छोटी वाली गई हुई थी अपने मायके और छोटा बेटा उस दिन रात को लेट आया था, तो वो अपनी मम्मी से खाना मांगता है, तो वो बोलती हैं जाके किचन में रखा है गरम करके खा लो। छोटे बेटे को ऐसा बोलती हैं, और बड़े बेटे के लिए माता जी इतनी एक्टिव हो जाती हैं कि रात को 12 बजे परवल और आलू जो भुजिया खाते हैं उसकी सब्जी बनाती हैं, रोटी बनाती हैं। ये बेटा अगर माँ को बहुत प्यार करता तो दूसरा बच्चा होता कि कोई बात नहीं मम्मी, मैं जो है घर में वो खा लूंगा, आप परेशान मत होइए। अच्छे बेटे ये होते हैं। तो यहाँ पे तारीफ करते हैं कि माँ तो माँ होती है। बीबी आने के बाद माँ कम खाना बनाती थी, तो इसीलिए हम उनके हाथ का टेस्ट भूल गए थे, लेकिन अभी माँ के हाथ का टेस्ट धीरे धीरे याद आ रहा है, क्योंकि बना रही है माता जी खाना। उसके बाद खाना आता है और ये वीडियो कॉल आता है इनकी टनीसा का। तो वहां पे ये बोलते हैं कि मेरी प्यारी टनीसा का आ रहा है वीडियो कॉल, और वहां पे वो खाना दिखाते हैं कि देखो मम्मी खाना बनाई है। तो वहां पे टनीसा ने बहुत उत्साह से नहीं बोला कि अच्छा मम्मी इतनी रात को खाना बना के दी, आपने उनको परेशान किया, ये सब नहीं बोलती हैं। बहुत ठंडे से बोलती है अच्छा ठीक है खा लीजिए। और उसके बाद वो सृष्टि को दिखाते कि यहाँ पर सृष्टि है। तो यहाँ पे मुझे हंसी आ रही थी कि इनकी बीबी प्यारी टनीसा और दूसरे की बीबी को ये बोलते हैं सातिर है, चालाक है, मनहूस है, अपशगुनी है। भाई उसकी भी बीबी उसके लिए प्यारी ही है, वो भी प्यारी टंजना बोल सकता है, लेकिन भाई इनको अपनी बीबी को प्यारी प्यारी करके, भाई सबकी बीबी प्यारी होती है, आपके पापा के लिए भी उनकी बीबी प्यारी ही है। तो ये जो प्यारी प्यारी करते मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये दिखाना क्या चाहते हैं। यहाँ पे हर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता प्यारा ही होता है। उसके बाद ये लेक्चर देते हैं कि कुछ लोगों को लग रहा है कि सिवान का घर मेरा हो गया है, मेरे नाम कर दिया है। तो हाँ, मेरा घर सिवान का मेरा ही है और मैं मेरा ही बोलूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर पैसे
लगाऊंगा तो ये मेरा ही घर है, मैं हक से बोल सकता हूँ और जो भी यहाँ पे रहता है वो बोल सकता है कि ये मेरा घर है। तो जगत भैया शायद आपको गलत फहमी है, आंटी किसी को बोलने ही नहीं देती हैं कि ये मेरा घर है या तेरा घर है। अगर छोटे वाले का ये घर होता है, जिस हिसाब से आप बोले कि जो यहाँ पे रहता वो हक से बोल सकता है, तो एक कमरे के लिए माताजी इतना बवाल नहीं करती। और आप जो कह रहे हो कि आप बोल सकते हो, आप इस घर में पैसा लगा रहे हो, तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि आप पैसा लगा रहे हो। माताजी ने अपनी वीडियो में अपना फ्लैट वगैरह बनवा रही है, पता नहीं उस कम जमीन में पता नहीं कौन सा चिड़िया खाना ये लोग बना रही हैं। उस फ्लैट को देख के मुझे हंसी आ रही थी। अच्छा खासा तो वो खुला था, गाड़ी वगैरह खड़ी हो जाती, उसमें भी माताजी ने 10 बाई 10 का जो भी कमरा है निकलवा दिया छोटा सा, और किचन छोटा सा बनवाया, और किचन के बगल में ही लैट्रिन बनवा दिया। छी, वहीं कोई बाथरूम लैट्रिन जाएगा, उसी के बगल खाना बनेगा। पता नहीं कैसे लोग उस ऐसे कमरे को किराए पे भी लेते हैं। हम लोगों के यहाँ तो भाई जहाँ किचन होता है वहाँ आसपास बाथरूम नहीं बनता है, उससे दूर बनता है। पर आंटी को तो कबूतर खाना बनाना है, क्योंकि पैसे लेने हैं किराए के, तो उस कबूतर खाने में लोग रह भी जाते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है, कमरा नहीं मिलता है तो लोग रह भी लेते हैं। तो आंटी कह रही थी कि मेरे पति का पैसा लग रहा है, यहाँ पे जगत भैया कह रहे हैं सिवान में ये पैसा लगा रहे हैं। अब भगवान जाने कौन पैसा लगा रहा कौन नहीं लगा रहा है, सब उस घर पे अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीजें पोक किया जा रहा है छोटे बेटे को कि देखो सिवान वाला घर मुझे मिल गया है, तुम तो बाहर चले गए हो। फिर कमरे को लेकर लोग बोलते हैं, जगत भैया ने बोला कि मैं इस घर कमरे में रहता हूँ छोटे बेटे के, तो लोगों को जलन होती है, तो मेरा घर है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। तो जगत भैया रहिए, कमरा आपका है या किसी के कमरे में कूद कूद के रहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब उस कमरे में बैठते हैं ना, तो आप जो बुराई करते हैं ना, तो वो पोक करने के लहजे में ही करते हैं। फिर जगत भैया कहते हैं इस घर में वो आ सकता है जो मेरे माँ बाप की इज्जत करेगा, वो इस सिवान वाले घर में रह सकता है, बाकी किसी को यहाँ मैं आने नहीं दूंगा। उसके बाद कह रहे हैं कि कभी भी उल्टे सीधे गुस्से में हमें ये चीजें नहीं भूलना चाहिए, रिश्तों की मर्यादा नहीं खोना चाहिए। मैं कभी भी गुस्सा रहा हूं तो मैंने कभी गलत नहीं बोला है, और कुछ लोग मेरे शब्दों को भी चुरा रहे हैं, जैसे मैं आवेश बोलता हूं, तो शायद छोटे बेटे ने भी कहीं बोला होगा कि आवेश में मैं ये गलती नहीं करूंगा, तो वही इनको खुंदक लग गई है कि मेरा छोटा बेटा तो बोलना उसको आता ही नहीं है, और हिंदी के कुछ शब्द वो मेरे चुरा रहा। तो जगत भैया पहली बात मैं यहाँ बोल दूं, ना तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं और ना बहुत अच्छे से हिंदी बोलते हैं। 2-4 शब्द आपको हिंदी के आते हैं, तो वो हिंदी का जो आवेश शब्द है उस पर कॉपीराइट आपका नहीं है, कोई भी बोल सकता है। पर यहाँ पे तो इनको ये है कि मेरा छोटा बेटा मेरे शब्दों को चुरा रहा है। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम छोटा बेटा आपकी अच्छी चीजों को सीख रहा है, आपकी बुरी चीजों को नहीं सीखे। वैसे सीखा तो उसने है आपकी बुरी ही चीजों को। फिर ये बोलते हैं कि मैं बड़ा बेटा हूँ, इस घर में माँ बाप होते हैं तो पिलर होते हैं, ज्ञानी बाबा ज्ञान दे रहे थे, जबकि उस ज्ञान से इनका कोई लेना देना है नहीं। तो मैं बड़ा बेटा हूँ तो मैं जिम्मेदारी समझता हूँ और मैं जिम्मेदारी निभा भी रहा हूँ। तो एक बात बोलूँ जगत भैया, आप बड़े बेटे हो तो आपने क्या जिम्मेदारी निभाई? आपका बाप आंख में आंसू लेके, वो वीडियो मुझे आज भी याद है, जब छिलके वाला आलू को लेकर आप भागे थे, वो जिम्मेदारी निभाने का टाइम था। छोटे बेटे की शादी थी, बाप के साथ खड़े रहते कंधे से कंधा मिला के, और बोलते कि शादी ब्याह में पैसे से नहीं होता, शरीर से भी सपोर्ट करना होता। आपसे अंकल पैसा नहीं मांग रहे थे, पर आप शारीरिक रूप से भी वहां नहीं थे। आप तो जगत दीदी के बुटीक में जाके शॉपिंग कर रहे थे, 2 दिन बाकी था तब आप अपनी बीबी को लेकर आए थे, और उसके बाद इतना बवाल मचाया था। तब आपकी जिम्मेदारी कहाँ गई थी? तब आप बड़े बेटे होने का जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे थे। कहते हैं कहना आसान है, आज छोटा बेटा घर से बाहर गया तो आप बड़े बेटे जिम्मेदारी निभा रहे हो। क्या जिम्मेदारी निभा रहे हो? आप यहाँ आए हो जिम्मेदारी निभाने? अगर आप जिम्मेदारी निभाते, अपनी माँ का टेंशन होता ना, तो रात के 12 बजे खाना नहीं बनवाते, अपनी बीबी को लाके 2-4-10 दिन छोड़ जाते कि चलो तुम मम्मी की सेवा कर दो। किया आपने ऐसा? ऐसा कुछ नहीं किया। तो आप बोलोगे कि मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, तो क्या छोटी बहू ने प्रेगनेंसी में काम नहीं किए हैं? उसने काम किए हैं, 6 से 7 महीने तक रेगुलर काम किया है उसने, और माताजी के ताने भी सहे हैं। लेकिन आप अपनी बीबी को यहाँ नहीं छोड़ोगे, और ना वो आएंगी। देख लेना, छोटी बहू नहीं है तो बड़ी बहू यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता है कि काम करना पड़ेगा। पहले भी कहाँ वो आती थी। तो यहाँ पे नहीं, अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये अच्छे हैं नहीं, यहाँ सिर्फ कंटेंट के लिए, क्योंकि अच्छी खासी वीडियो आंटी के रहने पे चल जाती है इनकी। तो वही चीज़ें इन्होंने ज्ञान दिया, बाकी उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। इनका ज्ञान हम लोगों ने सुना। फिर ये मैम्पी राहुल का नाम लेते हैं कि उन लोगों को मैंने बोला कि वीडियो बना दो, सेल लगने वाली है, 23-24 शायद सेल है। तो मैंने अभी सिंगर का देखा है, दिल्ली वाले सिंगर ने भी बनाया है, तो ये उनका नाम नहीं लेते हैं, ये उनका नाम लेते हैं जिनके साथ अभी इनका गाना आया हुआ है, जगत भाभी का। और
मैम्पी, राहुल, किट्टू, सृष्टि, इन सारे लोगों ने मतलब बनाया है। रुद्र पूजा ने भी बना दिया है कि सेल लगी है, जाओ लूट लो, तो ये धन्यवाद भी दे रहे थे। तो भाई जब आप मैसेज करोगे तो कोई ना कोई तो वीडियो बना ही देगा, सबके अंदर इंसानियत है, आपकी तरह सब कोई फायदा नहीं देखता है। तो सबने वीडियो बना दिया है और इनके सेल पे काफी लूट मचेगी, ये कह रहे हैं। संडे को सेल लगने वाली है, तो आप लोग भी जाइए लूट लीजिए, क्योंकि पुराने माल ये निकाल रहे हैं और पुराने माल निकालेंगे तभी तो नए माल आएंगे, क्योंकि नॉर्मल ऐसे इनकी बिक्री हो नहीं रही है और सेल में ही बिक्री हो जा रही है। तो इसी वजह से ये सेल लगा रहे हैं और देखना हर महीने इनकी सेल चलती रहेगी, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि ज्यादा फायदा लेने के चक्कर में अभी मेरे सामान रह जा रहे हैं। तो 100, 200, 400, 500 जितने भी फायदा हो रहे हैं, कम से कम जो पैसे लगे हैं वो तो पैसे वापस आ जाएंगे, इसी वजह से ये सेल लगा रहे हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा